ओके हाय। स्वागत है आपका इस सेशन में। मेरा नाम है अजिंक्य और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी की कुछ एक्सरसाइजेस हमारे जो टेक्स्ट बुक में के हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये काफ़ी एक बढ़िया लेसन है मैथ्स के अंदर, अलजेब्रा सेक्शन में आता है। एक्चुअली दिस लेसन इज वेरी सिंपल, लेकिन अगर सबको लेटर से फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन अगर नहीं आता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो आज हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग ये टॉपिक को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। तो एक चीज़ तुमको खाली ध्यान में रखनी है कि व्हाट इज एन एपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या, मैं जिसे शॉर्ट में रिवाइज कर दूंगा और फिर बाद में हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट एक सीरीज होती है, नंबर्स की सीरीज होती है। अब जैसे कि मान लीजिए ये एक सीरीज है, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है। अब इसके अंदर ये मैंने नंबर लिखे। अब आपको पता है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 12 आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक के अंदर हमने क्या किया था, एक कॉमन डिफरेंस लिया था। अगर आप ठीक से देखें तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का। इन दोनों में कितना है, फिर से 2। ऐसा 2 का डिफरेंस हर एक नंबर के सक्सेसिव सीरीज में है। तो ऐसा कोई भी एक सीरीज जिसके अंदर एक कॉमन डिफरेंस हो, एक कॉमन डिफरेंस, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी सीरीज जिसके अंदर एक कॉमन डिफरेंस हो तो दैट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसको एपी बोलेंगे, ठीक है। शॉर्ट में एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अब उसके अंदर बहुत सारी सपोलेट से ये वैल्यूज आ जाती है, जैसे कि हमारा कोई भी सीरीज ले लीजिए। अब जस्ट एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि द सीरीज इज समथिंग लाइक दिस, 4, 8, 12, 16। ओके, ये है अभी। तो इसके अंदर ये जो वैल्यूज हैं इनको क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो अभी जैसे कि मान लीजिए ये एक टर्म है, दिस इज अ टर्म, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई। टर्म मतलब बेसिकली अ वैल्यू एट सम प्लेस। तो ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, और ये भी एक टर्म हो गई। तो ऐसे कितने टर्म्स हैं हमारे ये ऊपर वाले सीरीज में? इसके अंदर हमारे पास 4 टर्म्स हैं। तो दीज आर नथिंग बट हमारे पास 4 टर्म्स हैं इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर। अब पहले वाले को ऑफ कोर्स क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कैलकुलेशन के लिए जरूरी है। तो चलिए फिर से देखते हैं कि अगर कोई सीरीज ऐसा लिखते हैं फिर से, दैट इज 4, 8, 12, 16। तो ये फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं A1 से। A1 से डिनोट करते हैं या फिर जस्ट जनरलाइज्ड A लिखते हैं। लेकिन जनरली जो वैल्यूज असाइन करते हैं हम लोग, तो वो कुछ ऐसा है, 4, 8, 12, 16। अगर हमको बताना ही है कि भाई पहला वैल्यू A1 है, तो हम लोग बाकी के सक्सेसिव वैल्यूज कैसे बताते हैं, इसको A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, और इसको A4 बोलेंगे। तो ऐसे हम लोग टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब यहाँ का A1 का वैल्यू कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। A2 का वैल्यू कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। A3 का वैल्यू कितना आ जाता है, 12। और A4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16। इस प्रकार से हमारा ये चलता रहेगा। अब यहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्मूलेस तुमको पता होनी चाहिए कि हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज है हमारे पास, जैसे कि सीरीज है 5, फिर बाद में 8, फिर बाद में है 11, और ऐसा चलता जा रहा है, राइट। और हमको मालूम करना है कि 12th टर्म क्या होगी। मतलब इसके अंदर की ये थर्ड टर्म हमने दिया है ना, 3 टर्म। हमारे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने कितने टर्म दिए हैं, 3 टर्म। ये रहा A1, ये रहा A2, और ये रहा A3। अब हमको मालूम करना है कि मान लीजिए 8th टर्म क्या होगी। तो 8th टर्म निकालने के लिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरली nth टर्म बोलते हैं, nth टर्म, ठीक है। मतलब 8th टर्म हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग 9th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है। अब जैसे कि फॉर्मूले क्या है इसके लिए, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा। अब इसके अंदर A1 मतलब क्या होगी, तुम्हारी फर्स्ट टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। n का वैल्यू क्या होगा, n इज नथिंग बट जो भी तुम पुट करोगे वो। और फिर d मतलब क्या है, d इज नथिंग बट कॉमन डिफरेंस, d इज नथिंग बट कॉमन डिफरेंस। अब फॉर्मूले के हिसाब से खाली थोड़ा मॉडिफिकेशन देखते हैं, फिर हमारा सॉल्विंग के लिए आ जाएंगे हम लोग एक्सरसाइज का। तो यहां पर देख लो, जैसे कि फॉर्मूला तुम्हारा है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n इज इक्वल टू 8 अगर है तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा, n इज इक्वल टू 8 अगर है तो, या फिर n इज इक्वल टू 9 है, या फिर n इज इक्वल टू अगर 10 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा। लेट अस मेक अवर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा,
A8 इज इक्वल टू A1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो वो एक्चुअली क्या बनेगा, A8 इज इक्वल टू A1 प्लस 7D। सही है, मतलब जो नंबर हमारे पास है उसके 1 से कम हो जाता है। यहाँ पर 8 था तो 1 से कम हो गया, मतलब 8 माइनस 1 दैट इज 7। इन द सेम वे यहाँ पर तुम 9 लिख सकते हो, तो 9 का क्या हो जाएगा, A1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो दैट वुड बी A9 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D। इन द सेम वे अगर n इज इक्वल टू 10 पुट करते तो क्या होगा, A10 इज इक्वल टू A1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो उसका वैल्यू कितना आ जाता है, A10 इज इक्वल टू A1 प्लस 9D। ये समझ में आ रहा है। सो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तुमको और फिर आंसर मिल जाता है। और d का वैल्यू कैसे मिल जाएगा हमको, डिफरेंस वैल्यू तुमको मिल जाएगा कोई भी दो वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट करके, जैसे कि d इज इक्वल टू तुम A2 माइनस A1 कर सकते हो, या फिर d इज इक्वल टू A3 माइनस A2 कर सकते हो, या फिर d इज इक्वल टू A4 माइनस A3 कर सकते हो। कोई भी दो सक्सेसिव नंबर्स का माइनस कर लो, तुमको d मिल जाता है। ठीक है, तो दैट इज योर बेसिक फॉर्मूलाज। अभी हम लोग एक्सरसाइज के लिए जाएंगे। ये पर्टिकुलर लेसन के अंदर हमारे पास 4 एक्सरसाइजेस हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। वी हैव 4 एक्सरसाइजेस। तो 4 एक्सरसाइजेस हमारे पास। अब हर एक एक्सरसाइज को हम लोग सपोज लेट्स से वी विल ट्राई टू सी कि हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो एक्सरसाइज है दैट इज 5.1। अब 5.1 का इज अ वेरी सिंपल लॉजिक कि सपोज लेट्स से क्या करना है क्या नहीं है सॉल्व करना। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज कि हमको आइडेंटिफाई करना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन does the list of the numbers involved make an arithmetic progression at y। ये कौन सा एक्सरसाइज है, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 5.1। ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.1 है। और इसके अंदर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो ऐसा है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि जो नीचे दी गई सिचुएशंस है वो सच में मतलब लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती हैं कि नहीं बनाती, खाली इतना ही पूछ रहा है। ठीक है, शुरू करें फिर। ओके, सो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹50 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो वो क्या बोल रहे हैं, टैक्सी का फेयर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है क्या अगर अगर 15 रुपए फर्स्ट किलोमीटर के लिए है और 8 किलोमीटर आगे के किलोमीटर्स के लिए। तो चलो एज्यूम करके देखते हैं फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना होगा टोटल बिल। देखो फर्स्ट किलोमीटर के लिए टोटल बिल कितना होगा, फर्स्ट ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 एंड फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो पहले के लिए सिर्फ 15 रुपए ही रहेगा, करेक्ट है। ओके, रुपए 15 ही रहेगा। अब सेकंड के लिए क्या होगा, ओके अभी 15 रुपए है तुम्हारा, करेक्ट। अब सेकंड के लिए क्या होगा, अगर तुम्हारा 2 किलोमीटर के लिए जा रहे हो, ठीक है, फर्स्ट 2 किलोमीटर, ये तुम्हारा फर्स्ट किलोमीटर का, 2 किलोमीटर के लिए जा रहे हो तो कितना होगा, तुम्हारे पहले के 15 रुपए प्लस एडिशनल कितना रुपए आ जाएगा, 8 रुपए। एडिशनल कितना रुपए आ जाएगा तुम्हारा, 8 रुपए आ जाएगा ये वाला। हाँ, तो 8 रुपए ऐड कर लो, 15 और 8 कितने हो जाते हैं, 5 और 23, करेक्ट, 23। इन द सेम वे हमारा 3 किलोमीटर के लिए कितना आ जाएगा, देख लो 3 किलोमीटर के लिए बिल कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 15 प्लस 8, करेक्ट है, 8 प्लस 8 क्योंकि 2 बार तुम चले थे, तो 15 प्लस 8 प्लस 8, तो 23 प्लस 8 कितना हो जाता है, 31। सही है, तो दैट मीन्स हमारी सीरीज कुछ ऐसी बन रही है 15, 23, 31, करेक्ट है। फोर्थ किलोमीटर कितना आ जाएगा, जस्ट एक प्रिकॉशन के लिए चौथे किलोमीटर का भी निकाल लेते हैं, तो वो आ जाता है 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, चेक कर लो 31 प्लस 8 कितना हो जाता है, दैट इज 39। अभी यहां तक ठीक है सबका, ओके। तो हमारा सीरीज कुछ ऐसा आ चुका है। फिलहाल जो हमारे जो नंबर्स हैं वो कुछ इस तरह है, देख लो। पहला नंबर आ चुका है 15, दूसरा 23, बाद में 31, बाद में 39। तो यू कैन सी एवरी सक्सेसिव नंबर्स देयर इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ 8। सिर्फ 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। एवरी सक्सेसिव नंबर हैज 8 का डिफरेंस, सो दैट मींस दिस इज एन एपी के अंदर है ये, और इसलिए ये पूरा ही जो सिचुएशन है टैक्सी का, ये क्या कहलाएगा, एपी का कहलाएगा। आज दे हैव कॉमन डिफरेंस, दिस सिचुएशन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आ जाता है। दिस इज डन। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो वो क्या कर रहा है कि हम लोग एक सिलेंडर में कुछ एयर है और वैक्यूम पंप से निकाल रहे हैं। हर बार कितना निकाला जा रहा है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, जितना बचा है अंदर उसमें से 1/4 निकाला जा रहा है। हर बार 1/4 नहीं, सिलेंडर में जितना बचा है उससे 1/4 निकाल रहे हैं।
अच्छा ठीक है, तो ये थोड़ी सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, बट इट इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके चलो, तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, करेक्ट। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन कैसा है, अगर डायरेक्टली मैं सॉल्व करूंगा तो समझ भी नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, हम लोग उसको एज्यूम करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक काम कर लो, एज्यूम कर लो कि भाई जो टोटल वॉल्यूम था पहले अवेलेबल था वो 16 लीटर्स था। ठीक है, पहले कितना अवेलेबल था, 16 लीटर्स वाज अवेलेबल ओरिजिनल। ठीक है, 16 लीटर्स अवेलेबल था। अब 16 लीटर्स अगर अवेलेबल था तो पहले बार जब निकाला गया फर्स्ट केस में, ठीक है, फर्स्ट केस की बात करते हैं, तो रिमूव कितना किया जाएगा, चलो अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं, रिमूव कितना किया जाएगा वो बोलो। तो रिमूव करने के लिए तुम्हारा 1/4 रिमूव होगा 16 का, करेक्ट, 1/4 ऑफ 16, तो कितना हो जाता है, 4 1 4 4 तो 4 लीटर चला गया, 4 लीटर चला गया, करेक्ट। बचा कितना फिर, रिमेनिंग, रिमेनिंग इज टोटल 16 था पहले, उसमें का 4 चला गया, तो बचा कितना, 12 लीटर। सही है, ये पहली सिचुएशन है। अब दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं। अब दूसरे सिचुएशन में क्या हो रहा है पहले वो देख लो। अब दूसरे सिचुएशन में क्या हो रहा है, जितना बच गया है उसमें से 1/4 चला जाएगा। ओके, तो रिमूव कर लो, देख लो भाई। तो ये रिमूव कर रहे हैं, कितना, हम लोग बचे हुए में से 1/4 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बचा हुआ कितना था, 12 था, तो 12 में से 1/4 निकाल रहे हैं, तो 1/4 ऑफ 12, तो कितना होता है 1/4 ऑफ 12, 3 लीटर्स, करेक्ट है। ओके, तो बच कितना गया फिर, रिमेनिंग, रिमेनिंग के लिए तो माइनस कर लो, ओरिजिनल कितना था, कितना बच गया था, 12 था, राइट, 12 में से तुमने 3 निकाल लिए, तो कितना बच गया फिर, 9 लीटर। ओके, अभी चेक कर लो, तुम्हारे पास 3 नंबर्स आ गए ना, इट इज मोर देन सफिशिएंट, तुम उसको चेक कर सकते हो। कौन से 3 नंबर्स को ले लें, देखो पहले ये नंबर को ले लो, ये 16 वाले, फिर बाद में किसको ले सकते हो, सेकंड नंबर। हमारे को क्या करना है, जो बच गया वो नंबर देखना है। ये क्लियर हो रहा है कि हम लोगों को कौन सा नंबर देखना है, एक्चुअली जो बच गए वो नंबर चेक करना है। ओके, तो हमको कौन से नंबर चेक करने हैं, जो बच गए, हमको जो रिमूव कर दिए उससे कोई लेना देना नहीं, मतलब इसमें का जो रिमूव किए हैं उसको निकाल दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये नंबर की कोई जरूरत नहीं है, ये नंबर की भी कोई जरूरत नहीं है। तो कौन से 3 नंबर्स लेंगे हम लोग हमारे सॉल्व करने के लिए, तो इसको 16 वाले को ले लो, फिर 12 वाले को ले लो, और फिर 9 वाले को ले लो। ठीक है, ये वाला। चलो इन तीनों को इस्तेमाल करते हैं, तो देखते हैं कि एपी बनता है क्या। देखो 16, 12 और फिर बाद में 9 बच रहा है, ऐसा। अब चेक कर लो कि सबके अंदर कॉमन डिफरेंस है क्या, कुछ सेम है क्या। तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस लेता हूं इनमें, तो 12 और 16 में कितने का डिफरेंस आता है, -4 का, 12 माइनस 16 कितना आता है, -4, राइट। ओके, चेक कर लो, 9 माइनस 3 कितना आता है, ठीक है, ये वाला 9 माइनस सपोलेट से 12 कितना आ जाता है, -3। ओके, तो क्या कॉमन डिफरेंस है उसके अंदर, बता दो, कॉमन डिफरेंस है, ऑब्वियसली देयर इज नो कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है, सो दैट मींस दिस इज नॉट इन एपी, सीधे से लिख दो फिर, दिस इज नॉट इन एपी। उनके अंदर कॉमन डिफरेंस नहीं है ना, पहली बार -4 आया, बाद में -3 आया, तो दिस इज नॉट इन एपी, दिस इज नॉट इन एपी। ये क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है, सिर्फ माइनस तुम एज्यूम करके लिखे हो, तो दैट्स व्हाई वी हैव सॉल्व्ड इन सच वे, एज्यूम करने से जल्दी समझ में आता है। तो दिस इज नॉट इन एपी, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। आगे क्वेश्चन पे जाते हैं। The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। ठीक है, तो ये सिचुएशन सॉल्व करने का देखते हैं। बोलो फर्स्ट मीटर के लिए कितना लग रहा है, पहले मीटर के लिए, फर्स्ट मीटर 1 मीटर के लिए तुम्हारा बिल कितना आ रहा है, 1 मीटर के लिए बिल आ रहा है देखो 150 रुपए, करेक्ट है, 150 रुपए। फिर आगे के सेकंड मीटर के लिए कितना आएगा, सेकंड मीटर के लिए आएगा ओरिजिनल 150 मतलब 150 प्लस द न्यू 50 फॉर द न्यू एक सेकंड मीटर के लिए, राइट, तो वो आ जाता है 150 प्लस 50, ओरिजिनल 150 और एक जो नया जो एडिशनल ऐड हुआ है वो, देखो ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल वैल्यू है 150 और 50 ऐड हो रहा है हर एक मीटर पे, तो हम लोग 50 ऐड कर लिए सेकंड मीटर के लिए, तो टोटल एडिशन कितना आ जाता है, 200 आ जाता है। अब थर्ड मीटर के लिए क्या करेंगे, थर्ड मीटर के लिए भी लॉजिक सेम, थर्ड मीटर के लिए क्या करेंगे, हमारा 150 लेंगे ओरिजिनल और 50 प्लस 50 कितना आ जाता है, दैट बिकम्स 250। अब ये 3 नंबर्स को कंपेयर करो, सीधी सी बात है, ये 3 नंबर्स को कंपेयर करो, इसको इसको और इसको, 150 200 250, देख लो कॉमन डिफरेंस है क्या, अगर कॉमन डिफरेंस है तो फिर हमारा वो आंसर है, नहीं तो नहीं है फिर। ठीक है, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 50 का,
इसके और इसके अंदर कितने का डिफरेंस है? 50 का। हो गया फिर, दैट मीन्स दिस इज इन एपी। ये एपी के अंदर है बिकॉज दे आर कॉमन, उनके अंदर एक कॉमन डिफरेंस है 50 रुपए का। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो एपी में आ चुका है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹1000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो ये सिचुएशन कैसी है? हम लोगों को एक एक सॉल्व करके देखना पड़ेगा हर साल पे कितना है, लेकिन तुमको दिख रहा है ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। तो चेक करते हैं कि सच में पॉसिबल होता है कि पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलता है, एडिशन कितना होता है, वो सब चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो फिर पहले साल का कैलकुलेट कर ले। फिर लेट कैन वी स्टार्ट। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट निकालना है कंपाउंड का वगैरह, तो हम क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे फॉर सॉल्विंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूलास, मतलब क्वेश्चन काफी सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया जा सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलो देखें कैसे सॉल्व करते हैं। चलो देखें फिर सॉल्व करें। व्हाट विल डू इज कि हम लोग इसको मतलब लिटरली फॉर्मूले के साथ करते हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले ओरिजिनल वैल्यू देखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे और टोटल वैल्यू भी देखेंगे। तो चलो पहले साल के बाद, ठीक है, तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट तो उसको क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे। तो ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है तुम्हारा? प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 10,000 रुपए, राइट, 10,000। ओके, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना इंटरेस्ट मिल रहा है तुमको? 8% पर एनम, राइट। सो दैट मींस 8% ऑफ 1000, 8% ऑफ 1000 मतलब 1000 नहीं, सॉरी 10,000। टोटल हमारा 10,000 है ना, तो 8% ऑफ 10,000 मिलेगा। तो दैट मींस 8 डिवाइडेड बाय परसेंट मतलब क्या रहता है? 100। ओके, तो 100 इंटू 10,000। जीरो जीरो कट कर लो तुम्हारे, ये 2 जीरो कट हो गए, ये 2 जीरो कट हो गए, तो कितना बच गया? 800 रुपए। सो 800 इज योर इंटरेस्ट। तो टोटल कितना बनेगा? टोटल इज इक्वल टू मतलब एक साल के बाद हमारा टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट जो तुम्हारी है दैट मींस 10,000 और ये नए वाला 800, तो कितना बनेगा? 10,800। ये क्लियर हो रहा है कि हमने कैसे ऐड किया है? व्हाट वी हैव डन इज हम इन दोनों को ऐड किया है। ये 10,000 ये वाला जो मिला था वो, और जो नया इंटरेस्ट है सो 10,000 और ये 800, ऐसे 10,800 मिल गया। सो दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। हाँ, तो इसको मैं ये हमारा पहला कंडीशन हो चुका है। अभी दूसरे साल देखते हैं कि दूसरे साल क्या हो रहा है। अब दूसरे साल जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज हो चुकी है। हमारी अभी प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो चुकी है। अभी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है हमारी? 10,800 है। ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये क्लियर हो रहा है? हाँ, तो अभी वहां पे लिखो 10,800। इंटरेस्ट रेट तो चेंज नहीं हो रहा। ओके, इंटरेस्ट रेट 8% ही है, लेकिन इस बार 8% ऑफ अलग वैल्यू है, 10,000 नहीं, 8% ऑफ 10,800। हाँ, तो निकालो 8% ऑफ 10,800। एक मिनट, मैंने वो 100 लिख दिया नीचे। हाँ, परसेंट के बाद उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको। सो 8% ऑफ 10,800, बोलो क्या आ जाएगा? 8/100 इंटू 10,800। कट कर लो, जितना तुमसे हो सकता है उतना कट कर लो। अब ये 0 0 कट हो गए, ये 0 0 कट हो गए। अब 8 8 सा कितना होता है? 8 8 सा 64, तो 4 6 कैरी, 8 0 0 6 और 8 1 सा 8, 864 इंटरेस्ट आ रहा है। चेक करो तुम्हारा भी सेम ही आ रहा है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 864, करेक्ट। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट हो जाएगा ये 10,800 प्लस 864 कितना होता है? चेक कर लो एक बार, रफ में करके देखते हैं हम लोग यहाँ पर। कितना है वो? 10,800 और दूसरा वैल्यू कितना है? 864। 10,800 और 864 एडिशन कर लो, कितना आ जाता है? 4 6 8 प्लस 6 16, 1 कैरी, 0 प्लस 1 इज 1 एंड 1, सो 11664 लिख दो वहां पर, 11664। ओके, तो हमारा टोटल आ चुका है। अब वो क्या बोल रहे थे? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। ठीक है, हर बार जो हर साल आ रहा है उसका खाली चेक करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग अभी स्टॉप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली अभी। ओके, अभी कैसा है? हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी है, तुम देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, लेकिन दो वैल्यूज के साथ हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते कि एपी में है कि नहीं। ये पहला वैल्यू हो गया हमारा, ये दूसरा वाला वैल्यू हो गया। हमको और एक की जरूरत है, तब जाके हम लोग एपी में मतलब चेक कर सकते हैं। तो इसका और एक लाइन खींचो,
हम लोग और एक थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी तुम बोलो। प्रिंसिपल अमाउंट इस बार चेंज हो जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट अब इस बार क्या होगी 11664 11664। इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट वुड बी इक्वल्स टू 8% ऑफ 11664। सही है। अब 8/100 इंटू 11664 एक बार चेक कर लो, क्योंकि कैसा है ये मल्टीप्लीकेशन कर लेते फिर 100 से डिवाइड कर लेते। 11664 इंटू 8 कितना होता है, 11664 इंटू 8। देख लो भाई कैलकुलेशन, 11664 इंटू 8, 8 4 कितना होता है 32, 6 8 48, 48 प्लस 3 51, 5 कैरी, 8 6 42। ठीक है, हाँ तो ये ध्यान में रखना है। 8 4 32, 3 कैरी 48, 6 6 36, 6 8 48। अच्छा सॉरी पता नहीं मतलब वो समवॉट मैं कैलकुलेशन कुछ और सोच रहा था, कुछ और हो रहा था, उसको वापस एक बार रिपीट करते। क्या है वो 11664, ओके 11664 इंटू 8। हाँ अब ठीक है, 8 4 32, 3 कैरी, ओके कितना हो जाता है फिर 6 6 36, 6 8 48, 48 प्लस 3 49, 50 51। ओके तो 5 बचता है, 6 8 48 अगेन, 48 प्लस 5 कितना होता है 53, 3 5 कैरी, 8 1 8, 8 प्लस 5 कितना होता है 13, 1 कैरी, 8 प्लस 8 1 8, 8 प्लस 1 9। तो कितना आ जाता है 93312। तो लिख दो वहां पे 93312, 93312 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 2 पॉइंट ऊपर आ जाएगा, सो दैट मींस इट इज 933.1। ठीक है, टोटल क्या बनेगा, टोटल के लिए काम कर लो, दोनों का एडिशन कर लो 11664 और 933.12 का। तो ये यहीं पर ऐड कर लेते हैं हम लोग 933.12, और एडिशन किसका करना है 11664 का, 11664 664 और ये 11। ठीक है बराबर है, हाँ बराबर है। अब इसको ऐड कर लो, तो ये 2, ये 1, ये 7 प्लस 4 7, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 6 कितना होता है 15, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 एंड 1, तो 12 5 and 7.12। ठीक है, ये कैलकुलेशन आ गया हमारा। चेक कर लो तुम्हारा भी सेम ही आ रहा है क्या। ओके अभी तुम्हारे पास 3 वैल्यूज आ चुके हैं। अभी तुम कंपेयर कर सकते हो कि सच में सपोज लेट्स से द वैल्यूज आर करेक्ट और नॉट। तो हमको ये 3 है हमारे पास वैल्यूज, खाली उसमें का एपी चेक कर लो। तो हमारा 10,800 है। फिर दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है ये 10,800। एक मिनट, वो कॉमा मैं नहीं देता हूँ वहां पे, फिर कैसे हो रहा है वो कॉमा और वो कॉमा में समझ में नहीं आ रहा है सीरीज के इसमें। तो मैं खाली क्या कर लेता हूँ 10,800 लिख देता हूँ। ओके ओनली 10,800। उसके बाद 11664 और तीसरा लिख देता हूँ 12,597.12। राइट, कॉमन डिफरेंस तो पक्का सेम नहीं आएगा, तुम देख सकते हो ये इसके अंदर पॉइंट है, तो ऑब्वियसली उसका जो डिफरेंस है वो कॉमन आने नहीं वाला है, पॉइंट वाला है लास्ट वाला नंबर, तो हेंस एपी में ये नहीं है, नॉट अ एपी, नॉट। ठीक है, तो एकदम सीधे से हमने कैलकुलेशन कर दिया। तुम कॉमन डिफरेंस निकाल के बाद में बता सकते हो। मैंने हर एक का कैलकुलेशन पूरा प्रॉपर्ली बताया 3 सालों के लिए, तो इट्स वेरी सिंपल फॉर यू। बाद में खाली डिफरेंस खाली बता देना कि वो कॉमन नहीं है, तो हेंस इट्स नॉट इन एपी। आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब ये क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि हमको, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ सो दैट फिर हमारा सॉल्विंग पार्ट थोड़ा इजी चला जाएगा। ओके हाँ, तो ये अभी बड़ा बन चुका है। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। तो वो हमको फर्स्ट 4 टर्म्स हमको फाइंड आउट करने हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर। मतलब A1 A2 A3 एंड A4। ये समझ में आ रहा है। और फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे ये क्वेश्चंस के लिए, हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज A1 a nth term is equal to a1 plus n minus 1 into t। स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसी का इस्तेमाल करेंगे फॉर सॉल्विंग दीस क्वेश्चंस। तो चलो शुरुआत करें। बट क्वेश्चन ये है कि बाबा सपोज लेट अस से 4 टर्म मतलब कितने टर्म्स हमको बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं तुमको नंबर्स के फॉर्म में बताऊं तो हमको फाइंड आउट करना है a1 फिर a2 फिर a3 और फिर a4। अगर ये तुम्हारे पास 4 हैं देन तुम्हारा एपी कंप्लीट हो चुका। तो चलो शुरुआत कर ले। ये सबके अंदर a1 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये a1 की ही वैल्यू है, तो हमारे पास पहला वैल्यू ऑलरेडी है, हमको खाली 3 फाइंड आउट करना है, a2 a3 एंड a4। ये सभी a1 है, ये सभी a1 के वैल्यूज हैं, ऑलरेडी दे चुके हैं, खाली a2 a3 a4 को फाइंड आउट करना है। चलो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो। पहले क्वेश्चन के अंदर दिया है a is equal to 10 एंड d is equal to 10।
हाँ, तो ये जो पहला क्वेश्चन है हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं, दिस वन a1 इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10। चलो, तो a1 का वैल्यू क्या है, सबका वैल्यू जल्दी से फाइंड आउट करो। ओरिजिनल फॉर्मूला सबसे पहला लिखो, दैट इज nth टर्म इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, a1 का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, सो a1 इज इक्वल टू 10। ओके, अब n इज इक्वल टू 2 पुट करो। n इज इक्वल टू अगर 2 पुट कर दिया तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 पुट कर लो और फिर सॉल्व करो। ओके, सो लेट अस सॉल्व। n इज इक्वल टू 2 अगर पुट करते हैं तो a2 इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 मतलब क्या है, n माइनस 1 का वैल्यू कितना है बोलो, n माइनस 1 इज नथिंग बट 2 माइनस 1। ओके, और डिफरेंस का वैल्यू कितना है, दैट मींस 10। करेक्ट है, वो a1 का वैल्यू भी अभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a1 का वैल्यू कितना है, देख लो, a1 का वैल्यू कितना बोला, 10 बोला, सॉल्व कर लो उसको। सो दैट इज 10 प्लस 2 माइनस 1 इज 1। ओके, सो 1 इंटू 10 कितना होता है, 1 इंटू 10 दैट इज 10, 10 प्लस 10 कितना होता है 20। तो a1 का a2 का वैल्यू आ चुका है 20। आगे बात करते हैं, अब n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं और वैसे ही n इज इक्वल टू 4 भी पुट कर लेंगे। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, लेट अस गो फॉर दिस। ये a3 और ये a4। a3 क्या आ जाएगा, फिर से वही 10, वो तो दोनों के अंदर कॉमन आ जाएगा। एक काम कर ले, दोनों को साथ में सॉल्व कर ले, दैट विल बिकम मोर इजियर, राइट। 10, ये भी 10 प्लस और प्लस, बाद में n माइनस 1 है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 माइनस 1, यहाँ पर क्या आएगा 4 माइनस 1। ओके, और इनटू डिफरेंस, डिफरेंस तो सबके अंदर सेम ही है 10 10 का। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। तो 10 प्लस ये भी 10 प्लस 3 माइनस 1 इज 2, सो दैट मीन्स 2 इंटू 10, और इधर कितना आ जाता है 4 माइनस 1 इज 3, 3 इंटू 10। सॉल्व कर लो, दैट मीन्स 10 प्लस 20 कितना होता है, 10 प्लस 20 30। ओके, और 10 प्लस 30 कितना हो जाता है, दैट मीन्स 40। ओके, तो दीज आर आवर एपीज, ये हमारी एपी है, और तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमको मिल चुके हैं। तो पहला वाला 10 है, उसको खाली कॉमा करके लिख दो। सो एपी इज क्या है, 10, 20, 30, 40। ये क्लियर हो रहा है, ये हमारा फर्स्ट आंसर। ये क्लियर हो रहा है क्या, बोलो एक बार कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। चलो, तो हमारा सेकंड एपी आ चुका है, मतलब पहला वाला तो प्रॉब्लम ने सॉल्व कर लिया। लेट अस गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमको अभी डायरेक्टली हम लोग करने वाले वैल्यू पुट करके, तो चलो लेट अस डू दैट। तो अभी क्वेश्चन कैसे करना है, हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन के अंदर अभी डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लिखने वाले हैं। जैसे कि मान लो अभी a3 के बारे में पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग अबाउट a3, तो तुमको पता है a3 इज इक्वल टू a1 प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी। तो फॉर्मूला बनेगा a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया है उसको डायरेक्टली माइनस कर लेंगे 1 से, तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के अंदर। अब इसके ये क्वेश्चन के अंदर भी वैसा करेंगे। चलो, तो सबसे पहला वैल्यू क्या आ जाएगा, a1 का वैल्यू पुट करो। a1 वैल्यू इज -2, सीधा सीधा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये यहाँ पर -2 देख सकते हो। अब a2 का क्या आ जाएगा, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1d। हाँ, तो वो आ जाता है 1d। सही है, सॉल्व करो उसको। अब a1 का वैल्यू कितना आ जाता है, a1 का वैल्यू इज -2 प्लस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 0। ओके, तो वो ये तो पूरा ही 0 हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा -2। चलो a3 निकालते हैं और a4 भी लगे हाथ निकाल लेते हैं। a3 इज इक्वल टू क्या होगा a1 प्लस 2d, और a4 का वैल्यू क्या होगा a1 प्लस 3d। सही है, 1d 2d 3d। चलो सॉल्व कर लेते हैं, सबका पहला तो वैल्यू सेम ही है -2 a1 का वैल्यू। अब उसके बाद आ जाता है 2, करेक्ट, और इधर क्या आ जाएगा 3। डिफरेंस तो सबका सेम ही है, दैट मीन्स 0। तो ये आंसर कितना आ जाता है -2, इसका भी कितना आ जाएगा -2। सो अवर एपी क्या आ जाएगा, एपी इज गोइंग टू बी -2, -2, -2 एंड -2। तो ये हमारा एपी है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज a इज इक्वल टू 4। a1 का वैल्यू कितना आ जाता है, a1 का वैल्यू आ जाता है 4। ओके, a2 का वैल्यू कितना आ जाता है, a2 का वैल्यू इज a1 प्लस 1d। ओके, a3 का कितना आ जाता है, a3 का आ जाता है a1 प्लस 2d, और a4 का कितना आ जाता है a1 प्लस 3d। ओके, काफी सिंपल है, खाली वैल्यू पुट करनी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओके, सो a1 का वैल्यू कितना आ जाता है 4, a1 का कितना फिर से 4, इधर भी 4, प्लस प्लस एंड प्लस 1d। अब 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, दैट मीन्स इट इज -3,
तो 1 पुट कर लो वहां पे, 1, यहाँ पे तुम्हारा 2 और यहाँ पर 3, वैल्यू पुट करो, डिफरेंस का कितना है -3 -3 -3। चलो चेक कर लेते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाता है, इट बिकम्स 4 -3। ओके, यहाँ पर कितना आ जाता है 4, 3 2 सा कितना होता है 6, दैट मीन्स -6। यहाँ पर कितना आ जाता है 4, 3 इंटू 3 9, तो कितना आ जाता है -9। सॉल्व कर लो, 4 -3 कितना होता है, 4 - 3 इज 1, 4 - 6 कितना होता है -2। ओके, और 4 - 9 कितना होता है -5, राइट। हाँ, तो हमारा आ चुका है नंबर 4 1 -2 एंड -5। तो एपी क्या आ गया हमारा 4 1 -2 -5। सही है, क्लियर हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया है डिफरेंस हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ सो दैट विल बिकम इजियर फॉर अस टू सॉल्व। ओके, हाँ अब ये थोड़ा सा बड़ा a1 का वैल्यू अभी जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, हमको तो पता चल गया है कि कैसे सॉल्व करते हैं, राइट, फॉर्मूले डाल के। चलो लेट अस गो फॉर इट। सबसे पहला वैल्यू क्या आएगा a1 का, a1 वैल्यू इज -1, a2 कितना आ जाता है, a2 इज a1 प्लस 1d, a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d, और a3 इज इक्वल टू a4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a1 प्लस 3। सही है, अभी सॉल्व करो इसको। a1 का वैल्यू कितना आ जाता है, दैट इज -1, इधर भी आ जाएगा -1, इधर भी आ जाता है -1। अब आगे प्लस प्लस एंड प्लस, ये तो 1 आ जाता है, ये तो 2 आ जाता है, ये तो 3 आ जाता है। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उनको, डिफरेंस है दैट इज 1/2, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2। सॉल्व कर लो इसको। तो इसका आंसर तुम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो या फिर कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ पर आ जाता है देखो -1, और ये प्लस ये 1/2 आ जाता है, तो एटलीस्ट वो कितना आ जाता है 0.5। 1 में से 0.5 चला गया तो कितना बचता है 0.5, लेकिन माइनस का बड़े वाले का साइन आएगा तो दैट इज -0.5। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 और 2 तो कट गए, ठीक है, तो क्या बचेगा -1 प्लस 1, तो कितना आ जाता है 0, और यहाँ पर आ जाता है -1, और ये 3/2 कितना होता है 1.5। ओके, तो 1.5 में से 1 चला गया तो कितना बचता है 0.5। तो AP क्या बनेगा तुम्हारा, AP इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू -1, -0.5, -0, 0.5। ये क्लियर हो रहा है, -1 -0.5, 0 एंड 0.5, ये तुम्हारा AP है। डन, वेरी सिंपल, आगे बढ़े। ओके, और एक चीज, अगर तुम उसको इसके अंदर भी रखना है, सपोज लेट्स से फ्रैक्शन के अंदर, तुम फ्रैक्शन के अंदर भी रख सकते हो, दैट इज योर चॉइस, तुम्हारा चॉइस है वो। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सेम AP, तो उसको लिख सकते हैं -1, फिर बाद में ये आ जाएगा -1/2, ये आता है 0, और ये आ जाता है 1/2 प्लस 1/2। तो दोनों ही केसेस को, दोनों ही चीजों को मार्क मिलेंगे, ठीक है, मार्क इसको भी मिलेंगे, मार्क इसको भी मिलेंगे, दोनों चीजों को मार्क मिलेंगे। तो तुम्हारा जैसा मन करता है वैसा तुम लिख सकते हो, बोथ आंसर्स आर एक्सेप्टेबल। चलो फिफ्थ क्वेश्चन के लिए जाते हैं, -1.25 एंड d इज इक्वल टू -0.25। थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला कैलकुलेशन है, बट डेफिनेटली इतना भी हार्ड नहीं है। चलो a1 का वैल्यू कितना आ जाता है -1.25। चलो a2 सॉल्व करते हैं। a2 क्या है, a1 प्लस 1d। ओके, वैल्यू पुट करो, a1 का वैल्यू कितना है -1.25 प्लस 1, तो कुछ वैल्यू फर्क ही नहीं पड़ता है, तो d का वैल्यू डायरेक्टली डाल दो, वो कितना है -0.25। तो एक काम कर लो, ये प्लस के साइन को हटा दो, वहां पे डायरेक्टली लिख दो -0.25, कितना होता है 1.25 एंड 0.25 और, तो दैट मींस इट इज -1.50। ये तुम्हारा A2 आ चुका है, राइट। A3 निकाले अभी। ओके, सो दिस इज A2, A3 को निकालते हैं। A3 का वैल्यू क्या आ जाता है, A3 का वैल्यू आ जाता है A1 प्लस 2d। चलो A1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा -1.25 प्लस 2 इंटू डिफरेंस वैल्यू कितनी है तुम्हारी -0.25। ओके, सो ये आ जाता है -1.25, और ये साइन माइनस ही रहेगा। 2 इंटू 25 कितना होता है 50, 2 इंटू 25 50, लेकिन 2 पॉइंट्स है तो कितना आ जाता है 0.50, तो ये आ जाता है 0.50। तो यहाँ पे 50 और 25 का एडिशन कितना होता है 50 एंड 25 75, तो दैट मींस दिस बिकम्स -1.75। ये कैलकुलेट हो रहा है, समझ में आ रहा है कैसे किया है, कुछ भी नहीं है, खाली मल्टीप्लाई किया, ये माइनस साइन 2 इंटू 0.25 तो हो गया -0.50, और दोनों का एडिशन तो दैट बिकम्स -1.75। ये A3 का हो चुका है, अभी A1 हो चुका है, A2 हो चुका है, A3 हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग फॉर A4। A4 का कर लेते हैं। A4 का वैल्यू कितना आ जाता है A1 प्लस 3d, जल्दी से उसके अंदर वैल्यूज पुट करो। A1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा -1.25
प्लस 3 इंटू डिफरेंस वैल्यू कितनी है तुम्हारी, दैट मीन्स इट इज माइनस 0.25, तो दैट इज माइनस 1.25 माइनस 25 इंटू 3 कितना होता है 75, तो दैट इज माइनस 0.75। कैलकुलेशन कर लो कितना आ जाता है 1.25 एंड 75 अगर ऐड कर रहे हो तो 5 प्लस 5 10 0 1 कैरी, 7 प्लस 2 8 9 9 प्लस 1 10 0 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, तो कितना आ जाता है 2 लेकिन माइनस है। ओके तो हमारा एपी आ चुका है। एपी क्या है तुम्हारा, लिख दो एपी दैट इज माइनस 1.25, फिर आ जाता है माइनस 1.50, फिर आ जाता है माइनस 1.75 और लास्ट वाली वैल्यू है माइनस 2। माइनस 2 लिखा तो भी चलेगा, माइनस 2.00 लिखना है तो तुमको वो भी तुम लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू। तुमने इट डजंट मैटर तुम उसको डेसिमल के बाद 00 लिख रहे हो कि नहीं, क्योंकि इट्स वन एंड द सेम, तो आंसर यहीं पे टर्मिनेट कर सकते हो। ये समझ में आ रहा है कैसे करना। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, काफी सिंपल है। मतलब हमको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस मतलब a1 फाइंड आउट करना है और d फाइंड आउट करना है। d तो तुम कोई भी दो नंबर को माइनस करके निकाल सकते हो, a1 का वैल्यू भी वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। चलो फिर शुरुआत कर लें फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3। चलो सॉल्व करते हैं इसको। a1 का वैल्यू कितना आ जाता है, a1 वैल्यू कम्स एज 3, ये तो सीधा सीधा है। अब इसका वैल्यू निकाल लो तुम्हारे d का, d का वैल्यू कैसे आ जाएगा, d इज नथिंग बट a2 माइनस a1, कोई भी दो नंबर का सब्सट्रैक्शन कर लो तो 1 माइनस ऑफ a1 का वैल्यू कितना है 3, तो वो आ जाता है a2 का वैल्यू इज 1 माइनस a1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा 3, तो ये आंसर कितना आ जाता है 1 माइनस 3 माइनस 2। तो डिफरेंस तुम्हारा है a1 इज इक्वल टू 3 और डिफरेंस इज इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस 2। ये क्लियर हो रहा है। पहले इसमें बहुत ही सिंपल है, तुमको खाली दो नंबर को माइनस कर लेना है, डी का वैल्यू मिल जाता है और पहला नंबर ए का वैल्यू है। ये अगर क्लियर हो रहा है तो एक बार बोल दो। चलो ऐसे हमको बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर ले, लेट अस स्टार्ट। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर a1 का वैल्यू कितना आ जाता है -5। चलो डिफरेंस वैल्यू निकालते हैं। डिफरेंस वैल्यू क्या आ जाती है a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना है इसमें -1, माइनस a1 का वैल्यू कितना है वो है -5। अब वो कितना हो जाता है माइनस माइनस एंड माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, राइट। तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तो प्लस और 5, तो 5 माइनस 1 कितना होता है 4, तो d का वैल्यू कितना आ जाता है 4 आ जाता है और a1 का वैल्यू 5 -5 हो चुका है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। a1 का वैल्यू कितना है इसके अंदर, a1 का वैल्यू है 1/3, ये पहला नंबर ही तुम्हारा a1 का वैल्यू है ना। ओके और डिफरेंस वैल्यू तुम a2 माइनस a1 कर सकते हो। ओके a2 का वैल्यू कितना है 5/3 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 1/3, डिनोमिनेटर सेम है नीचे के तो तुम डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हो। तो ये 3 ले लो और ऊपर क्या आ जाएगा 5 - 1, 5 - 1 कितना होता है 4, तो 4/3, तो डिफरेंस कितना है तुम्हारा 4/3 का, तो डिफरेंस लिख दो 4/3 और a1 का वैल्यू इज 1/3, डन। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 0.6 1.7, तो इसमें a1 का वैल्यू कितना आ जाता है, a1 वैल्यू कम्स एज 0.6, करेक्ट। a1 का वैल्यू कितना आ चुका है 0.6 आ चुका है। डिफरेंस वैल्यू कितना आ जाता है a2 माइनस a1, माइनस कर लो जल्दी से 1.7 माइनस 0.6, 7 माइनस 6 कितना होता है 1, ओके और ये 1 जैसे कि वैसा रहेगा तो आंसर कितना आ जाता है 1.1, सो d इज 1.1 और तुम्हारा a1 का वैल्यू कितना है 0.6, डन हो गया। कितना इजी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना था। अब नीचे के दिए गए क्वेश्चंस में क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कि कौन से एपीज हैं, एंड इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो 3 और टर्म्स हमको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि वो एपी में है कि नहीं, ठीक है। अगर वो एपी करते हैं फिर कॉमन डिफरेंस निकालना है और फिर हमको और 3 टर्म्स निकालना है, ठीक है, और 3 टर्म्स। ओके सो लेट अस मूव अहेड। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि फिर क्या करना है। तो हमको 4 टर्म्स दिए, हर एक क्वेश्चन के अंदर यू कैन सी ऑलमोस्ट 4 टर्म्स दिए, मतलब हमको a1 a2 a3 a4 दिया है, बशर्ते अगर वो एपी में है कि नहीं वो भी चेक करना है। और बाद में बोला है अगर वो एपी में है तो 3 मोर टर्म्स चाहिए। अब 4 के बाद 3 टर्म्स मतलब कौन से आ जाते हैं, 4 के बाद 3 और मतलब a5 a6 a7, ठीक है 3, मतलब तुमको पहले चेक करना है कि एपी है क्या, अगर एपी है तो फिर बाद में a5 a6 a7 को निकालना है, कैलकुलेट करना है।
चलो शुरू करते हैं, लेट अस गो फॉर दिस। चलो तो पहला क्वेश्चन देख लो भाई। अब एपी में है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, तुमको हर 2 नंबर का डिफरेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा हमको, हर 2 नंबर का डिफरेंस देखना पड़ेगा। अगर डिफरेंस तुम्हारा कॉमन है देन द आंसर इज, मतलब फिर तुम्हारा आ जाएगा। a2 माइनस a1 कर लो, a2 माइनस a1 दैट इज 4 माइनस 2, तो कितना आ जाता है 2। फिर बाद में a3 माइनस a2 कर लो, तो वो कितना आ जाता है 8 माइनस 4, कितना आ रहा है 4। पहला ही मैच नहीं हो रहा है, फर्स्ट इटसेल्फ इज नॉट मैचिंग, ये डिफरेंस मैच नहीं हो रहा। 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4, सो नॉट इन एपी, कॉमन डिफरेंस नहीं है, नो कॉमन डिफरेंस। बाकी का चेक करने की जरूरत ही नहीं है तुमको, मतलब 16 माइनस 8 कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, नो कॉमन डिफरेंस, नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। तो बाकी के A5 A6 A7 निकालने की जरूरत ही नहीं है, एपी में नहीं है। तो चलो आगे का देखते हैं। अब इसके अंदर हम लोग सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब इसके अंदर कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं कि कैसा है क्या है। लेकिन एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग वो फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके लेते हैं, मतलब कैसा इजी जाएगा। तो ये सीरीज को कैसे लिख सकता हूं मैं, फिर से ये 2 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर लो 5 को। 5 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 2 2 जा 4, 1 बचता है 10, तो 10 हो गया, तो 2 5 जा 10, तो दैट मीन्स 2.5। आगे का नंबर आ जाएगा 3, और उसके आगे का नंबर कितना आएगा 3.5। सही है। हाँ, ये तुम्हारा एपी है, ये तुमको चेक करना है एपी है कि नहीं। तो चलो डिफरेंस देख लेते हैं। अब पहला डिफरेंस है तुम्हारा a2 माइनस a1। हाँ तो चेक कर लो भाई, 2.5 माइनस 2 चले गए तो कितना बचता है 2.5, मतलब 2.5 माइनस 2, तो कितना बचता है 0.5, राइट। फिर बाद में है तुम्हारे पास a3 माइनस a2, तो दैट इज 3 माइनस 2.5। 3 माइनस 2.5 कितना होता है, 3 में से 2.5 गए तो कितना बचता है 0.5 फिर से, ओके छोड़ दो उसको। फिर बाद में है a4 माइनस a3, तो कितना बचता है 3.5 माइनस 3, कितना हो जाता है 3.5 माइनस 3, 0.5 फिर से 0.5। सो दैट मीन्स देयर इज अ कॉमन डिफरेंस, मतलब ये एपी के अंदर है। हाँ तो लिख दो भाई पहला स्टेटमेंट, दे आर इन एपी, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम, सो इन एपी, सो इन एपी, एपी के अंदर है। ओके अभी तुमको क्या करना है, A5 A6 A7 को फाइंड आउट करना है। लेकिन एक काम कर लो, A1 का वैल्यू पहले लिख दो। A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू है 2, और डिफरेंस कितना है सबके अंदर, तुमने तो सब में निकाला हुआ है ऑलरेडी, वो कितना है 0.5 का। बस हो गया, तुम्हारे पास 2 वैल्यूज हैं, यू कैन इजीली कैलकुलेट A5 A6 A7। चलो सॉल्व करते हैं A5 A6 A7। सबसे पहला निकालते हैं A5। A5 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस 4D, सही है। ओके A1 का वैल्यू कितना है 2, और 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है तुम्हारा 0.5, मल्टीप्लाई करो। ओके तो दैट इज 2, 4 5 का कितना होता है 20, लेकिन एक पॉइंट है तो दैट मीन्स कितना आ जाता है 2 खाली। ओके तो 2 प्लस 2 कितना होता है 4, तो A5 कितना आ जाता है 4 आ जाता है। ओके A6 कितना आएगा, A6 के लिए भी तुम वैसे निकाल सकते हो, A6 इज इक्वल टू A1 प्लस 5D, मल्टीप्लाई कर लो। A1 का वैल्यू कितना है 2, 5 इंटू डिफरेंस वैल्यू कितनी है तुम्हारी 0.5, 2 प्लस 5 इंटू 5 कितना होता है 25, मतलब 2.5 ऑलमोस्ट लाइक 4.5 आ जाता है। 0.5 से हर बार बढ़ रहा है ना, तो दैट आंसर इज 4.5, तो दैट इज A6। अभी A7 भी निकाल लो जल्दी से। A7 का वैल्यू कितना आ जाता है, दैट मीन्स इट इज A1 प्लस 60, हो गया, ये एक बन गया, दिस इज वन वैल्यू, दिस इज अनदर वैल्यू, और अभी हम लोग तीसरा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये है तुम्हारा A1 का वैल्यू इज 2, 6 इंटू डिफरेंस वैल्यू कितनी है तुम्हारी 0.5 की। ओके सो 2 प्लस 6 5 का कितना होता है 30, लेकिन एक पॉइंट तो दैट मीन्स 3, तो A7 का वैल्यू कितना आ जाता है 5, हो गया। और एक तुम्हारे पास वैल्यू आ चुकी है, तो A5 A6 A7 आ चुका है तुम्हारे पास। तो 3 टर्म्स कौन से तुम्हारे 3, उनका ही क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं, लिख लेते हैं 3 मोर टर्म्स। तो देखा उन्होंने क्या बोला है 3 मोर टर्म्स, एक मिनट हाईलाइट कर लेता हूं क्वेश्चन को, ये देख लो यहां पर क्या बोला है 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स को ही ले लो, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो फिर वहां पे लिख दो 3 मोर टर्म्स, और वो कौन से हैं 4, 4.5 और 5, 4, 4.5, 5, दैट्स इट, हो चुके हैं, डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। अभी थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमको अभी मेथड पता चल चुकी है, हमको कैसे करना है वो भी पता है। चलो कॉमन डिफरेंस जल्दी से ले लेते हैं, A2 माइनस A1, चलो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं। माइनस 3.2, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, सो दैट मीन्स 1.2, कैलकुलेशन कितना आ जाता है इसका
माइनस तो होगा ही पक्का, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 इज 2, और माइनस का साइन बड़े वाले का, सो दैट मीन्स इट इज -2। दूसरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, a3 माइनस a2 कितना आ जाता है, a3 माइनस a2 -5.2 प्लस 3.2, माइनस कर लो, 2 माइनस 2 0, 0.5 माइनस 3 कितना होता है 2, कॉमन डिफरेंस सेम है। अभी a4 का भी कर लो जस्ट टू मेक श्योर, तो वो आ जाता है -7.2 प्लस 5.2, तो वो तो 2 माइनस 2 इज 0 ऑब्वियसली, ओके, और 0.7 में से 5 गए तो कितना बचता है, 2 बचता है, ठीक है, लेकिन -2। सो अगेन द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दे आर इन एपी, एपी के अंदर तो पक्का है। अब एपी के अंदर अगर है तो तुम्हारे पास a1 और d का वैल्यू चाहिए, वो भी निकाल लो, a1 और d का वैल्यू, a1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा, वो तो है -1.2, और d का वैल्यू कितना है, वो तुमने आप ही निकाला -2। चलो अभी इंडिविजुअल सॉल्व करते हैं हम लोग a5 a6 a7 को सॉल्व करते हैं। तो a5 का वैल्यू कितना आ जाता है, a5 वैल्यू इज a1 प्लस 4d, और a6 का वैल्यू कितना आ जाता है, a1 प्लस 5d। चलो जल्दी जल्दी इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। a1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा, -1.2, यहाँ पे भी कैसा है -1.2, प्लस ये भी प्लस 5 इंटू ये 4 इंटू, डिफरेंस तो सेम ही है, ओके, डिफरेंस कितना है -2 का, तो यहाँ पे -2 यहाँ पे -2। चलो सॉल्व कर लें, तो ये आ जाता है -1.2, और ये -4 दूसरा कितना होता है, 8 होता है, ये -1.2 और ये -5 दूसरा कितना होता है, 10 होता है। एडिशन कर लो, ये 8 और 9 कितना होगा, 9.2, सही है, ये 9.2 आ जाएगा माइनस करके, और ये कितना आ जाता है 10 और 1, तो दैट मीन्स बेसिकली 11, सो 11.2। ये क्लियर हो रहा है, 11.2 आ जाएगा a6, और ये है a5। चलो a7 निकाल ले, वैसे a7 का वैल्यू आ जाता है a1 प्लस 60, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, a7 इज इक्वल टू a1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा -1.2 प्लस 6 इंटू डिफरेंस वैल्यू कितनी है -2, मल्टीप्लाई कर लो -1.2 एंड -6 2 का कितना होता है 12, ओके, तो a7 इज इक्वल टू -1.2 -12, तो a7 इज इक्वल टू कितना आ जाता है एडिशन 12 प्लस 1 13, तो 13.2 आ जाती है एडिशन, और वो भी माइनस करके, सो दैट मीन्स वी हैव आवर लास्ट वैल्यू ऑल्सो। तो a5 a6 a7, तो आवर न्यू टर्म्स आर -9.2 11.2 -13.2। ये क्लियर हो रहा है, तीनों वैल्यूज हमारे आ चुके हैं, दैट्स डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास वैल्यूज है -10 -6 -2 एंड 2। डिफरेंस देख लेते हैं सबका जल्दी जल्दी। सबसे पहला जो डिफरेंस है दैट इज a2 a1, कर लो भाई, -6, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो दैट मीन्स +10, कितना आ जाता है एडिशन, 10 में से 6 गए तो 4 बचते, ओके। तुम्हारा a3 a2 कर लो, तो दैट इज -2 + 6, कितना हो जाता है 4, फिर से फिर बाद में लास्ट वाला एक कर लो, a4 a3 कितना हो जाता है, दैट इज -2, नहीं a4 ना, एक मिनट, a3 a2 a2 हाँ ये कर लिया पहले, फिर हमने -2 और 6 का कर लिया, अभी ये 2 और -2 का करना है, करेक्ट, ओके, लेकिन वो +2 है, ओके, तो a4 का वैल्यू इज +2 ओके, माइनस a3 का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ -2, ओके, तो -2, सो दैट मीन्स वो कितना हो जाता है, +2 हो जाता है, तो दैट इज बेसिकली +2, तो 2 + 2 कितना हो जाता है 4, मतलब कॉमन डिफरेंस है, मतलब AP के अंदर है ये लो, ओके, तो a1 का वैल्यू निकालो, फिर a1 का वैल्यू कितना है -10, और d का वैल्यू कितना है तुम्हारा 4 है, तो वी हैव दिस कैलकुलेशन, हमारे पास a1 का वैल्यू और d का वैल्यू। अभी a5 a6 a7 को निकालते हैं हम लोग, a5 का वैल्यू क्या आ जाता है, फॉर्मूला a1 + 4d, ठीक है, और a6 का वैल्यू कितना आ जाता है, a1 + 5d। चलो सॉल्व कर लो जल्दी से इसको, a1 का वैल्यू कितना है -10, ये भी कितना है -10, ओके, प्लस 4 इंटू डिफरेंस वैल्यू कितनी है 4 की, और ये कितना है 5 इंटू 4, सॉल्व कर लो, ये आ जाता है -10, और ये आ जाता है 4 इंटू 4 16, और ये आ जाता है -10, 5 4 20, तो ये 20 और 10 गए उसमें से, तो कितना बचता है 10 बचता है, तो a6 इज इक्वल टू 10, ठीक है। इधर a5 का वैल्यू देख लो, a5 का वैल्यू क्या है, सो a5 इज इक्वल टू 16 में से 10 गए तो कितना बचता है 6, ओके, हो गया। फिर a7 का वैल्यू निकाल लो एक बार, a7 का वैल्यू इज, a7 निकालना है अभी a7 के लिए क्या करेंगे, a1 + 16, चलो जल्दी से वैल्यू पुट करो सो दैट वी कैन गेट द आंसर। a1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा, a1 का वैल्यू इज -10, करेक्ट, प्लस 6 इंटू डिफरेंस वैल्यू कितनी है तुम्हारी 4 की, मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, a7 इज इक्वल टू -10 6 4 24,
24 में से 10 गए तो कितना बचता है, -10, राइट, -10 करेक्ट है, -10 की 14, 14 सो बेसिकली 24 में से 10 गए तो कितना बचता है, 14। तो हमारा 14 आंसर आ चुका है A7 का, तो दैट्स आवर फाइनल आंसर 14। चलो AP देख लेते हैं। तो हमारे 5 6 टर्म, 7 कौन से टर्म है, 6, फिर बाद में 10 और फिर बाद में 14। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर 5 6 7 टर्म। आगे बढ़े, चलो नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5th बिट के लिए जा रहे हैं। अब 5th बिट में फिर से वही डिफरेंस तुमको करना ही पड़ेगा, A2 माइनस A1 कर लो। चलो A2 माइनस A1 क्या है, 3 प्लस √2 माइनस 3, सही है। एडिट कितना हो जाएगा, ये -3 प्लस 3 तो कट हो जाएगा, तो आंसर क्या बच रहा है, √2। नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, A3 माइनस A2, A3 कितना है तुम्हारा 3 प्लस 2√2 माइनस ये वाला नंबर, तो दैट मीन्स -3 माइनस √2। तो यहाँ का कैलकुलेशन क्या आ जाता है, ये 3 और 3 तो कट गए, 2√2 माइनस √2 तो कितना बचता है, सिर्फ √2 बचता है। ओके, सो दैट मीन्स अगेन सेकंड वाले का डिफरेंस भी सेम ही आया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आया। अब वी विल गो फॉर A4 माइनस A3, तो दैट इज 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। तो ये तुम्हारा 3 और 3 तो कट गए, 3 प्लस √2 एंड प्लस 2√2, ठीक है ये वाला। लेकिन इसमें प्लस नहीं है, इसमें क्या है, ये माइनस साइन है बीच में, करेक्ट, क्योंकि वो दोनों साइन नंबर्स को माइनस आ जाता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे माइनस साइन है। तो ये 3 प्लस 2√2, 3√2 एंड माइनस 2√2, तो कितना आ जाता है, √2 आ जाता है। दैट मीन्स द डिफरेंस इज सेम, दिस इज एन AP के अंदर है ये लो। ओके, तो A1 का वैल्यू कितना है इसके अंदर, 3, और डिफरेंस कितना है तुम्हारा, डिफरेंस का वैल्यू है √2, करेक्ट। A5 A6 A7 को फिर कैलकुलेट करते हैं। चलो A5 का वैल्यू क्या आ जाता है, A1 प्लस कितना D, A1 प्लस कितना D, 4D। ओके, A6 का वैल्यू कितना आ जाता है, A1 प्लस 5D। ओके, और लास्ट वाला A7 का वैल्यू कितना आ जाता है, A1 प्लस 60। हो गया, अभी वैल्यू पुट करो उसके अंदर। A1 का वैल्यू कितना है, 3, इधर भी कितना 3, इधर भी कितना 3, प्लस 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 4 इंटू यहाँ पर 5 इंटू यहाँ पर 6 इंटू डिफरेंस वैल्यू कितनी है, √2 की, तो √2 लिख दो वहां पे, √2, और यहाँ पर भी √2 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ जाता है 3 प्लस 4√2, यहाँ पर कितना आ जाता है 3 प्लस 5√2, और यहाँ पर कितना आ जाता है 3 प्लस 6√2। बस इतना ही हो गया, डन। तो देखो इट्स वेरी सिंपल, तुमको खाली क्या करना है, A5 A6 A7 फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो A5 A6 A7 का वैल्यू हमारा आ चुका है। तो फाइनल आंसर्स को हम लोग बॉक्स कर लेते हैं सिर्फ, दिस इज आवर फर्स्ट, दिस इज आवर सेकंड वैल्यू, और ये हमारी थर्ड वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया ये? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 6th बिट के लिए। डिफरेंस देख लो अभी, डिफरेंस कितना आ रहा है, तो पहला वाला वैल्यू, सो A2 माइनस A1 कितना आ जाता है, 0.22 माइनस 0.2। हाँ, तो ये थोड़ा सा अलग ही टाइप का है, करेक्ट, 0.22 एंड माइनस 0.2 मल्टी माइनस करके देख ले। ओके, तो दैट मीन्स ये कितना आ जाता है, देखो 0.22। एक काम करते हैं, इसको हमारे दूसरे शीट में करते हैं, मतलब कैसा, थोड़ा हमारा समय बच जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मैं तुमको कैलकुलेशन दूसरे शीट पे बताता हूँ, ये वाला इसमें यहाँ पे कर लेंगे। चलो क्या नंबर है तुम्हारा, 0.22, और उसमें से कितना माइनस करना है, 0.2, मतलब 0 है वहां पे, मतलब कितने बचते हैं, 2 ही बचते हैं वहां पे, 2, और ये तो 0 आ चुका है, तो 0.02 लिख दो वहां पे, 0.02। ओके, चलो A3 माइनस A2 कर लेते हैं, दैट मीन्स 0.222 माइनस 0.22। चलो कर लो, देख लो भाई, 0.222 माइनस कितना, 0.22। ओके, माइनस कर लो, तो ये कितना है, दैट मीन्स 2, और ये 2 माइनस 2 0 0 0 0.002। हाँ, तो यहीं पर तुम्हारा कैलकुलेशन कैसा आ रहा है, 0.002 आ रहा है, डिफरेंस मैच नहीं कर रहा है, आगे प्रोसीड करने की जरूरत ही नहीं है, डिफरेंस मैच नहीं कर रहा है, डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, सो नॉट इन AP, नॉट इन AP। ये समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है A4 माइनस A3, क्योंकि पहले ही 2 नंबर मैच नहीं हो रहे। चलो आगे बढ़े,
तो दिस इज डन, नॉट इन एपी। आगे बढ़ते हैं, यहां का सॉल्व करते हैं। अब नंबर देख लो, -4, 0, -8 एंड -12। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। a1 का वैल्यू कितना आ जाता है यहाँ पर, पहले डिफरेंस देख लो। a2 माइनस a1 कितना आ जाता है, -4 -0। -4 -0 कितना आता है, -4। ओके, a3 माइनस a2 ये कितना आ जाता है, दैट मीन्स दिस इज -8 माइनस ऑफ -4 मतलब +4। ओके, तो और a4 माइनस a3 भी कर लो, तो दैट इज -12 माइनस ऑफ -8, तो वो +8 हो जाता है। कैलकुलेट करके बताओ, -8 + 4 कितना होता है, 8 में से 4 गए तो 4, लेकिन माइनस बड़े इसका नंबर का साइन आएगा तो -4। 12 में से 8 गए तो कितना बचता है, 4, लेकिन बड़े नंबर का नंबर आएगा, सो दैट मीन्स -4। कॉमन डिफरेंस इज सेम, मतलब ये एपी में है, ये पक्का एपी के अंदर तो पक्का है। a1 का वैल्यू कितना आ जाता है बोलो, a1 का वैल्यू कम्स आउट एज पहला नंबर 0, और डिफरेंस कितना है तुम्हारा, डिफरेंस -4 का। हो गया, तुम्हारे पास दो वैल्यूज हैं, a5 a6 a7 को ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो a5 का कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, a5 का आ जाएगा a1 + 4d। नंबर डालो जल्दी से, सो दैट वी कैन गेट द आंसर। a1 का वैल्यू 0 है और 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है, -4। तो ये 0 तो कुछ है ही नहीं, 4 इंटू 4 कितना होता है, 16, लेकिन कैसा, -16। तो ये आ चुका है a5 का वैल्यू। चलो, a5 मिल चुका है, हम लोग जाएंगे अभी a6 पे। a6 का वैल्यू क्या आ जाता है, a1 + 5d। चलो नंबर पुट करो, a1 का वैल्यू कितना है, 0 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू कितना है, -4। 5 4 से कितना आता है, -20। ओके, तो ये है तुम्हारा a6 का वैल्यू। हो गया, अभी a7 का निकाल लो, वो कितना है, a1 + 60। वो कितना आ जाता है, दैट मीन्स इट इज तुम्हारा 0 प्लस 6 का वैल्यू कितना है तुम्हारा, ये 6 जैसे कि वैसा, डिफरेंस कितना है तुम्हारा, -4। तो 6 4 से कितना होता है, 24। 6 4 से -24। तो a7 इज इक्वल टू -24। डन, हमारे 3 वैल्यूज आ चुके हैं, तो दैट्स योर आंसर। ये वाला फर्स्ट, ये तुम्हारा सेकंड, और ये थर्ड। डन, चलो आगे बढ़े। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो हमारे पास नंबर्स है, कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। a2 माइनस a1, तो ये कितना आ जाता है, देखो -1/2 एंड +1/2 हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने माइनस साइन है। तो इसका एडिशन कितना हो जाता है, 0 ± 0 हो जाता है। a3 माइनस a2 क्या होगा, -1/2 और फिर से +1/2, 0। और a4 माइनस a3 कितना होगा, -1/2 +1/2 फिर से 0। तो दैट मीन्स दे आर इन एपी, ये एपी के तो अंदर है पक्का, एपी के अंदर तो पक्का है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, तुमको थोड़ा आसानी से दिखेगा। हाँ, तो ये एपी में तो पक्का है, करेक्ट। a1 का वैल्यू बोलो, -1/2। ओके, और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू इज नथिंग बट तुम्हारा 0 है। ओके, अभी a5 a6 a7 को निकालेंगे हम लोग। एग्जाम के अंदर तुमको कैलकुलेशन खाली बताना है, तुमको भी पता है कॉमन डिफरेंस 0 है, तो आंसर सभी सेम ही आने वाले हैं a5 a6 a7 के। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन तो बताना पड़ेगा, ठीक है, इट हैज टू बी शोन, क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं। तो दैट मीन्स इट इज 4d। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो a1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा, दैट इज -1/2 और +4 इंटू डिफरेंस कितना है, 0। सो आंसर आ जाता है -1/2। a6 का भी वैसे ही, a1 + 5d, -1/2 फिर बाद में प्लस इंटू 5 इंटू 0, तो आंसर आ जाता है -1/2। a7 का भी सेम, a1 + 6d, -1/2 + 6 इंटू 0, तो ये कितना आ जाता है, फिर से -1/2। डन, हो गया। a5 a6 a7 का वैल्यूज आ चुका है, -1/2, -1/2, -1/2। डन, चलो आगे क्वेश्चन पे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है। सो यहाँ का डिफरेंस देख लेते हैं। a2 माइनस a1, 3 - 1 कितना आ जाता है, 2। a3 माइनस a2, 9 - 3 कितना आ जाता है, 9 - 3 6। पहला डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। कॉमन डिफरेंस है ही नहीं ना कुछ, तो नॉट इन एपी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ का डिफरेंस देख लो। डिफरेंस इज पहला a2 माइनस a1 कितना हो जाता है, 2a माइनस a, 2a माइनस a रहता है। फिर बाद में a3 माइनस a2 कितना हो जाता है, 3a माइनस 2a, फिर से a, और a4 माइनस a3 कितना हो जाता है, 4a माइनस 3a। 4a माइनस 3 कितना होता है, फिर से a,
सो दैट मीन्स दिस इज एन एपी, एपी में तो पक्का है ये। A1 का वैल्यू बोलो कितना है, दैट इज A, और डिफरेंस वैल्यू कितनी है तुम्हारी, डिफरेंस वैल्यू 2A माइनस A कितना होता है, A होता है, करेक्ट। ओके, हो गया। अब तुम वैल्यू पुट आउट कर सकते हो, पुट आउट द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, अब वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले A5 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। A5 का वैल्यू क्या है, A1 प्लस 4D। जल्दी से पुट करो वैल्यूज उसके अंदर, A प्लस 4 इंटू डिफरेंस वैल्यू कितनी है तुम्हारी, डिफरेंस वैल्यू A की है। ओके, सो दैट मीन्स A प्लस 4A कितना आ जाता है, A प्लस 4A 5 है। ओके, तो यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, 5 है। A6 का वैल्यू कितना आ जाता है, A1 प्लस कितना D, 5D। ओके, और यहां पर आ जाता है A1 प्लस, ये तो वैल्यू A ही है उधर, ठीक है, तो A वैल्यू पुट कर लेता हूं, A प्लस 5 इंटू डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है तुम्हारा, फिर से A ही है, तो A प्लस 5 है कितना हो जाता है, 6A। ओके, तो वो भी आ चुका है। A7 देखते हैं, A1 प्लस 6D, A1 का वैल्यू A है, और 6 इंटू डिफरेंस वैल्यू कितनी है, A की है, तो कितना आ जाता है, A प्लस 6A, तो कितना आ जाता है 7। तो तुम्हारा नंबर सीक्वेंस कैसा आ रहा है, जो 3 टर्म से आगे वाले वो है 5A, 6A, 7A। डन, इट्स डन नाउ, सो 5A, 6A एंड 7A। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए वाले, दैट मीन्स a स्क्वायर a क्यूब a रेज टू 4। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब a2 माइनस a1 कर लो पहले, तो a2 माइनस a1 क्या होगा, a स्क्वायर माइनस a, ये वाला। अब इसका अगर हम लोग फैक्टराइज भी करते हैं, तो फैक्टराइज करने के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा, a कॉमन ले लो तो अंदर आ जाता है a माइनस 1। सही है, ये तुम्हारा फैक्टर है। अब दूसरा कर लो, तुम्हारा बेसिकली a3 माइनस a2, उसके अंदर वैल्यूज क्या है तुम्हारा, आ जाता है a क्यूब माइनस a स्क्वायर। एक काम कर लो, a स्क्वायर कॉमन ले लो, a स्क्वायर अगर कॉमन लेते हो तो अंदर क्या रहेगा, a माइनस 1। अब ये और ये मैच कर रहा है क्या, तुम ही चेक करो, ये और ये मैच कर रहा है, a माइनस 1 तो सेम है, लेकिन a स्क्वायर है वहां पे, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट मैचिंग, सो कॉमन डिफरेंस नहीं है, AP में नहीं है, फिर नो कॉमन डिफरेंस, नॉट इन AP। ये क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो नॉट इन AP, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब यहां पर तुम्हारा डिफरेंस देख लो, a2 माइनस a1 √8, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। एक काम कर लेते हैं, जितना हम लोग उसको √2 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं फिर उसको यूज करते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट मी राइट डाउन दैट सीरीज अगेन। तो √2 मैं लिख सकता हूं, ठीक है, ये वाला। फिर √8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 2। √18 को क्या लिख सकता हूं मैं, 9 इंटू 2। और मैं √32 को क्या लिख सकता हूं, 16 इंटू 2। ठीक है, अब उसको स्क्वायर रूट निकाल लो, जिनके जिनके निकल सकते हैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, √2 जैसे कि वैसा। 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो वो हो जाएगा 2√2। फिर 9√2 का 9 का स्क्वायर रूट निकल सकता है तो वो हो जाता है 3√2। और 16√2 का जो है, तो 16 बाहर निकलता है तो वो कितना बनेगा, 4√2। अब डिफरेंस निकालो। अब कैसा है, आप बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हो अभी, इट्स वेरी सिंपल नाउ। सो दैट इज a2 माइनस a1, तो कितना आ जाता है, 2√2 माइनस √2, कितना होता है, 2√2 माइनस √2 खाली √2। ओके, a3 माइनस a2 कितना होता है, 3√2 माइनस 2√2, तो दैट मीन जस्ट √2, करेक्ट। आगे a4 माइनस a3 कितना कैलकुलेशन हो जाता है, a4 माइनस a3 दैट इज 4√2 माइनस 3√2, तो कितना हो जाता है, 4√2 माइनस 3√2, खाली √2, मतलब कॉमन डिफरेंस है उनके अंदर, मतलब AP है ये, दीज आर AP। a1 का वैल्यू कितना आ जाता है इसके अंदर, वो आ जाता है √2, और डिफरेंस कितना है तुम्हारा, √2 का, डिफरेंस भी √2 का ही। यहां तक ठीक है सबका। चलो आगे बढ़े, फिर a5 a6 a7 निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो लेट अस गो फॉर a5 का वैल्यू क्या आ जाता है, फॉर्मूला a1 प्लस 4d, सही है। अभी a1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा, √2, और 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है, √2, बस हो गया। a5 इज इक्वल टू √2 प्लस 4√2 कितना हो जाता है, 5√2। ओके ठीक है, पहला हो चुका है। a6 निकालते हैं, a6 का फॉर्मूला क्या होगा, a1 प्लस 5d, पुट करो वैल्यूज, वो आ जाता है √2 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू कितना है, √2।
सो A6 इज इक्वल टू √2 प्लस 5√2 कितना होता है 6√2। ओके कितना सिंपल। A7 का भी निकाल लो वैसे ही, तो दैट मीन्स A1 प्लस 60। कैलकुलेट करो कितना आ जाता है। A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू इज √2 ओके प्लस 60। 6 इंटू डिफरेंस कितना है √2 का, 6√2 एंड √2 कितना हो जाता है 7√2। ओके तो दैट इज 7√2। डन हो गया। तो तुम्हारे 3 वैल्यूज निकल चुके हैं, वेरी सिंपल, करेक्ट ये वाला। आगे बढ़ते हैं अभी 13 नंबर का क्वेश्चन के लिए। अब 13 नंबर के क्वेश्चन के अंदर चेक कर लो कि सपोज लेट्स से डिफरेंस सेम है क्या। तो उसके अंदर कुछ उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, एक बार चेक कर लो। अगर है तो वी कैन कन्वर्ट, अगर नहीं तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैंने तुमको दोनों मतलब मेथड तो पहले समझाया है, तुम कन्वर्ट करके अगर कर लिया तो इट बिकम्स वेरी सिंपल, करेक्ट। ओके तो अभी डायरेक्टली नंबर लिखते हैं जितना पॉसिबल है, ठीक है। ओके अभी इस बार क्या करेंगे हम लोग, बिना कन्वर्ट करे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने पिछली बार कन्वर्ट किया था ना, बिना कन्वर्ट करे भी सॉल्व करेंगे। तो इसका डिफरेंस ले लो, तो A2 माइनस A1 कितना आ जाता है √6 माइनस √3। चलो इसको सॉल्व कर लो। √6 माइनस √3, मैं √6 को क्या लिख सकता हूँ, √6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, ठीक है। अंदर क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 माइनस √3। मैं √3 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। √3 यहाँ पर अलग लिखता हूँ और √2 यहाँ पर अलग लिखता हूँ माइनस √3। अभी √3 को कॉमन लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा √2 माइनस 1। सही है, ये पहला आ चुका है A2 माइनस A1। अभी तो मैं काम करता हूँ, ये तो A2 माइनस A1 का हो चुका है, लेकिन आई विल गो फॉर नाउ A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 के लिए जाते हैं, देखते हैं वहां पे कुछ होता है क्या। सो दैट इज माइनस 9 इंटू सपोज लेट्स से √9 माइनस √6, ये दो नंबर को माइनस करता है। अब 9 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 3, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, और 6 को क्या लिख सकता हूँ ये ऊपर के जैसा 3 इंटू 2। ओके दोनों को सेपरेट करो, √3 इंटू √3 माइनस √3 इंटू √2, ये समझ में आ रहा है। ओके √3 कॉमन ले लो, दोनों के बीच में का √3 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा √3 माइनस √2। ये सेम हो रहा है क्या चेक कर लो, इज इट सेम। ये नंबर और ये नंबर सेम है क्या, ऑब्वियसली डिफरेंस इज नॉट सेम, so there is no common difference, no common difference not in AP। ये क्लियर हो रहा है, यहां पे हमने डायरेक्टली किया, कोई कन्वर्ट नहीं किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमको है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब डिफरेंस देख लो, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते फिर कैसा इजी जाएगा। 1 स्क्वायर मतलब कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। उसको देख के लग रहा है कि इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। A2 माइनस A1, 9 माइनस 1 कितना होता है 8 होता है। A3 माइनस A2 कितना होता है 25 माइनस 9, तो कितना होता है 25 माइनस 9 मतलब 16, राइट। 25 में से 5 गए और ऊपर के 4 गए, तो दैट मीन 16। अब ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, ये दोनों मैच हो रहे हैं क्या, नहीं। नो कॉमन डिफरेंस नॉट इन AP, नो कॉमन डिफरेंस नॉट इन AP। बहुत ही सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अब 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, चलो उसको पहले कन्वर्ट करते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। 1 स्क्वायर कितना आता है 1, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49 और 73। चलो चेक कर लो एक बार। अब A2 माइनस A1 कर लो, A2 माइनस A1 कितना आता है 25 माइनस 1 कितना आता है 24। ओके नेक्स्ट वाला कर लो A3 माइनस A2, तो 49 माइनस 25, 9 माइनस 5 कितना होता है 4, 4 माइनस 2 12। आई थिंक ये सेम बराबर आएगा, इस पर कोई इशू नहीं आएगा। A4 माइनस A3, 73 माइनस 49, 13 माइनस 9 4 और 6 माइनस 4 दैट इज 2 24, सेम आ रहा है। दिस इज इन AP के अंदर है ये 100%। और तुम्हारा A1 का वैल्यू आ जाता है 1 स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज 1, और डिफरेंस वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी 24 की। बस इस पे से सॉल्व करो, तो तुम्हारा A5 का वैल्यू भी कितना आ जाता है A1 प्लस 4D। ओके वैल्यू पुट करो जल्दी से। A1 का वैल्यू कितना है 1 और 4 इंटू डिफरेंस कितना है तुम्हारा 24, तो ये कितना आ जाता है 1 प्लस 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 2 8 प्लस 1 9, तो कितना आ जाता है 97, करेक्ट। ये आ जाता है A5। A6 का निकालो जल्दी से, तो वो आ जाता है A1 प्लस 5D। A1 का वैल्यू इज 1 प्लस 5 इंटू डिफरेंस वैल्यू कितनी है 24, 1 प्लस 5 4 जा कितना 20, 2 कैरी 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, तो ये कितना आ जाता है 121। अब A7 ले लो, A7 के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट इज A1 प्लस 60। A1 का वैल्यू कितना है 1 और 6 इंटू डिफरेंस वैल्यू कितनी है 24, जल्दी से कर लो कैलकुलेशन।
1 प्लस 6 4 24, 2 कैरी, 6 2 12, 12 प्लस 2 13 40, तो ये कितना आता है 145। तो हमारी वैल्यूज कितनी आ जाएंगी 97, 121, 145। चेक कर लो। ओके, तो इस तरह से हमारा ये पहला एक्सरसाइज हो चुका है। नाउ विल बी मूविंग फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, दूसरे सेशन में हम लोग, ये हमारा पहला एक्सरसाइज हो चुका है, हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.2 पे नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। So thank you so much for the today's session. We'll be meeting for the next session in the next exercise, that is exercise number 5.2. Thank you. Bye bye.